इस मुल्क में जो लोग संविधान की शपथ खाकर एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, फिर मिनिस्टर बनते हैं, शपथ लेते हैं और लोग इस मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग मुसलमानों को हमेशा टारगेट पर रखा हुआ है। हम इतनी जिल्लत इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये गिरिराज सिंह जी मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं। लगता है कि इनके अब्बा, इनके बाप, इनके पिताजी का कोई पैसा था, वो मुसलमानों ने मांग लिया। अरे अगर इस मुल्क का कोई भी इंसान चाहे साबुन खरीदता है, नमक खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, जूता खरीदता है, रोजाना की जो इस्तेमाल की चीजें चाहे कितना गरीब भी हो, उन सब में टैक्स भरता है। और गिरिराज सिंह जी, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा यहाँ की पब्लिक के पसीने से कमाई हुई से टैक्स के काट से ये पैसा आता है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह से? मैं खासतौर से बिहार के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि देख लीजिए, नीतीश कुमार जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार का एक सेंट्रल मिनिस्टर ये मुसलमानों को नमक हराम कह रहा है कि सरकारी नीतियों से पैसा मुसलमानों को मिलता है, वो हमको वोट नहीं देते। ये संविधान के खिलाफ है। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के मुल्क में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं इसे तुरंत अगर आज चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार को मुसलमान प्रेशर डाल देवे तो इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए जरा अपने बारे में, हमारी क्या इज्जत है? हमारे बारे में इस तरह की बातें हम लोग करें और ये बैठे रहें। मैं कहना चाहता हूं बिहार के मुसलमानों से कम से कम, और बिहार के सिर्फ मुसलमानों से नहीं, वहां के हिंदुओं से जो सेकुलर हैं, देश के तमाम लोग, देखिए इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है और नरेंद्र मोदी साहब, दिल्ली की सरकार चुपचाप बड़ी तमाशा देख रही है। मुंबई में बैठे हैं एक नीतीश राणे, वो जब चाहते हैं बोल देते हैं कुछ न कुछ। इन चीजों पर सीरियसली सोचना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए।